गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं हमारी न्यू एक्सरसाइज दैट इज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। तो हमें चेक करना है क्या x+1 फैक्टर होगा हमारे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x+1 है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम वो अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन में डाल देंगे। तो आपके पास x+1 है, इसको मैं अगर 0 के इक्वल पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब ये x इक्वल टू -1 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह -1 की क्यूब प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 एंड देन लास्ट में आपके पास है 1। पावर क्या है, ओड है, यानी नेगेटिव सिंबल तो रहेगा। 1 की क्यूब करोगे आप तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सीधा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। मल्टीप्लाई हो रहे प्लस माइनस -1 प्लस एक ही हो गया पेयर, एक ही होगा, एक के साथ -1 एक के साथ +1 कैंसिल हो गया, एक के साथ -1 एक के साथ +1 इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 के बराबर आ गए, यानी x+1 आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर होगा। तो आप लिख दोगे x+1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की भी आपको इक्वेशन गिवन है, फिर से हमें चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पुट x+1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। तो अब x की वैल्यू -1 हम पुट करते जाते हैं, -1 की पावर 4 -1 की पावर क्यूब -1 का स्क्वायर -1 फिर लास्ट में +1, बस x की जगह -1। पावर इवन है तो सिंबल आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 की पावर 4 क्या रहेगी 1। अब पावर ओड है यानी नेगेटिव सिंबल किस में ही रहेगा, नेगेटिव में। इस नेगेटिव की पॉजिटिव से अगर लड़ाई करवाओगे तो कौन जीतेगा, नेगेटिव जीतेगा, प्लस माइनस माइनस। अब पावर क्या है, इवन है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही हो जाएंगे। तो 1 की क्यूब 1 का स्क्वायर 1। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 बचा, लास्ट में आपका है 1। अब पेयरिंग बनाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचा आपका 1 बचा। तो जो 1 होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होता है, यानी यहाँ पे जो x+1 है वो फैक्टर नहीं होगा, इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। फिर से हम x+1 को क्या पुट करेंगे, 0 की इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। आपने ये सारा लिखना है, मैं जस्ट पुट करके दिखा देती हूँ ताकि जो आपका टाइम है वो सेव हो। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, इसकी पावर 4 है। x की जगह -1 पुट करते हैं, इसकी पावर क्यूब है। x की जगह -1 इसकी पावर स्क्वायर है, x की जगह -1 और लास्ट में है 1। तो 1 की पावर क्या है, -1 की पावर इवन है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 की पावर 4 क्या होगा 1। अब पावर ओड है, नेगेटिव सिंबल रहेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव से फाइंड करवाएंगे, क्या बचा नेगेटिव। 1 की क्यूब 1 ही होगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3। 1 का पावर जो है स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस -1, लास्ट में भी आपके पास क्या है 1 है। अब ये देखो, एक -1 है एक +1 है, कैंसिल हो गया, एक -3 है एक +3 है, कैंसिल हो गया, आपका 1 बचा। जो 1 है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे फिर से लिखोगे कि x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब आपका फोर्थ पार्ट में कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं कि अब आपके सामने रूट वगैरह आ गया, तो कोई बात नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर से x+1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। आपने लिखना है, मैं बार बार जो है लिख के नहीं दिखा रही हूँ। तो ये हो जाएगा -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2, x की जगह -1, लास्ट में है आपके पास √2। अब पावर क्या है, ओड है तो नेगेटिव सिंबल रहेगा, पावर इवन है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव की नेगेटिव से फाइट तो नेगेटिव जीत जाता है, 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस, सबसे पहले हमें
क्या करना है, मल्टीप्लाई पे फोकस करना है। ये -1 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और √2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम उसको सोल्व करेंगे। अगर इस 2 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। अब ये प्लस आ गया, इस प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस, और फिर √2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो गया √2। ठीक है, पहले सिंबल पे ध्यान देना फिर मल्टीप्लाई करना। अब आपके पास क्या आ गया लास्ट में √2। हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, दूसरा स्टेप क्या है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि ब्रैकेट के बाहर कौन खड़ा है। अगर नेगेटिव सिंबल खड़ा है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। बाहर अगर नेगेटिव होता है ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये -2 क्या हो जाएगा +2, माइनस √2 क्या हो जाएगा +√2, लास्ट में क्या बचा √2। अब ये क्या हो गया -1 क्या हो गया -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बन गया, दोनों का सेम सिंबल है तो वही आ गया। अब यहाँ पे क्या है 2। अब ये देखो ये तो कैंसिल हो गई। अब ये देखो यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों क्या हो रहे हैं प्लस। अगर रूट में वैल्यू सेम होती है तो आप उसे प्लस कर सकते हो। अगर रूट में वैल्यू सेम नहीं है तो आप प्लस नहीं करोगे। यहाँ पे रूट में वैल्यू सेम है, प्लस प्लस प्लस। अब ये देखो ये +1 क्या हो गया 2। रूट में वैल्यू सेम है तो एक बार लिख दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2√2। तो ये भी क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आपका क्या कहता है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमें क्या चेक करना है, क्या ये जो g ऑफ x है क्या ये फैक्टर होगा हमारी p ऑफ x पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो हमें यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो भी g ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए करते हैं, x+1 है, इसको अगर मैं पुट करूं, पुट x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी -1। यानी ये जो सिंबल है क्या करता है अपना रंग बदल लेता है। अब पुट कर देते हैं x की जगह -1, ये हो गया 2x की जगह -1 की क्यूब, इसमें डाल रही हूँ मैं, प्लस x², x की जगह -1 का स्क्वायर -2x की जगह -1 और लास्ट में क्या है आपके पास +1। बस कुछ नहीं किया, x की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखो यहाँ पे पावर ओड है तो सीधा देखते क्या है मन में कि नेगेटिव सिंबल रहेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से। अब पावर इवन है, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों भाई अपना रंग नहीं बदलते, पॉजिटिव 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 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो मल्टीप्लाई में है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, लास्ट में 1। अब यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं होता प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2। अब लास्ट में देखो क्या बचा आपके पास 1 + 2 + 1। अब ये देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका। आपके पास क्या बचा लास्ट में, एक मिस्टेक हो गई है, आपका जो सिंबल है वो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। तो यानी g ऑफ x किसका फैक्टर होगा, p ऑफ x। तो हम लिख देंगे g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या करेंगे हम, तो अब पुट करते हैं, हम क्या करेंगे g ऑफ x की जो भी वैल्यू है उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे 0, पुटिंग x+2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2। अब हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p ऑफ x, x की वैल्यू क्या डाल दूं -2, इधर क्या हो जाएगा -2 की क्यूब प्लस 3 x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -2, लास्ट में क्या है +1। तो -2 की क्यूब, आप यहाँ पे देखो पावर क्या है ओड है तो नेगेटिव सिंबल तो रहेगा। 2 की क्यूब आप ओपन करोगे तो 2 × 2 × 2 क्या बन गया आपके पास 8। अभी देखो पावर क्या है इवन, प्लस बन गया, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस। तो सबसे पहले ब्रैकेट की पावर सोल्व करना है, 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट सोल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4, उस 4 की 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12,
प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। 3 2 6, लास्ट में 1। अब दो दो पेयरिंग बना लेते हैं, इसकी और इसकी और इनकी। माइनस प्लस माइनस क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, माइनस हो रहा है तो कितना बचा 4। बड़े के आगे क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही है। माइनस प्लस माइनस 6 में से बन गया 5, बड़े के आगे क्या है, नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया 1, बड़े के आगे क्या है, नेगेटिव। यानी ये 0 के इक्वल नहीं आया तो g ऑफ x जो है फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर कब होगा, जब सिर्फ आंसर जो है यहाँ पे 0 आएगा। तो आप क्या लिख दोगे, g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। क्या है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसमें भी हमें चेक करना है क्या g ऑफ x इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी दो पार्ट में करते आ रहे हैं। पुटिंग x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। अब इस 3 को पुट कर देंगे हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में। x की जगह मैं 3 डाल देती हूँ, x की क्यूब यानी 3 की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस x यानी 3, लास्ट में आपके पास 6। तो 3 की क्यूब, आप ये क्यूब और स्क्वायर कम से कम 10 या 20 तक आपको याद रखने चाहिए ताकि जो पेपर में आपका टाइम सेव हो। 3 की क्यूब क्या हो जाएगी 27, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस पहले ब्रैकेट ओपन करोगे 3 का स्क्वायर 9 की 4 से मल्टीप्लाई 36 प्लस ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके ऐड हो रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो ये आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा आपके पास माइनस। तो कितना बचा आपके पास 9, बड़े के आगे नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। इन दोनों को सोल्व किया, बड़े के आगे नेगेटिव था, नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर आपका 0 आ गया। तो नीचे क्या लिखोगे, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको जो भी इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जिसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 2। तो इन क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले जो आपकी ट्रिक है वो क्या होगी, जो फर्स्ट वर्ड है और जो लास्ट वर्ड है, फर्स्ट और लास्ट दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगी वैल्यू 12। अब इस 12 के आपने फैक्टर बनाने हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, आपने फैक्टर बना लिए। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो आपने क्या ध्यान रखनी है, इसमें से ऐसे दो फैक्टर चुनने हैं जिनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बने 2, या फिर प्लस या माइनस करते हो तो क्या बने बीच वाली वैल्यू जो x के साथ, प्लस या माइनस करो तो क्या बननी चाहिए -7। तो ऐसे चूज करते हैं कि पहले तो दो वर्ड ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 बने। अगर मैं 2 2 जा 4 कर दूं, ठीक है, और फिर उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। पहले मैंने क्या किया 2 2 जा 4, ये 4 ले लिया, फिर मैंने सोचा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा 12, यानी एक जो पार्ट था वो तो हमारा हो गया। लेकिन अब इन्हीं दो का इस्तेमाल करके क्या मैं -7 क्रिएट कर सकती हूँ, ऑब्वियसली कर सकती हूँ। अगर मैं, कुछ बच्चे सोचेंगे कि 4 + 3 में मैं ऐड कर देती हूँ तो मेरा 7 आ जाएगा, लेकिन मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए -7। -7 के लिए मैं क्या करूंगी, अगर दोनों वर्ड्स के आगे मैं नेगेटिव लगा दूं, यानी दोनों वर्ड्स के आगे मैं नेगेटिव लगा दूं तो माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 और बड़े के क्या आगे क्या हो गया नेगेटिव सिंबल हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, पहला 12x² ऐसे लिख दोगे और लास्ट का भी 1 सेम लिख दोगे। बीच में आपने क्या लिखना है -4 और -3। अब इनके साथ क्या लगाओगे x और x। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, 12 बन गया, 12 का एलसीएम लोगे, फिर उसके हमें फैक्टर बनाने हैं। फिर ऐसे दो वर्ड जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 बने, ठीक है, और बीच वाले में क्या है -7, इन्हीं का यूज करके क्या तो हमें प्लस करके देखना है या माइनस करके देखना है, जिससे हमारी बीच वाली x की जो कोफिशिएंट है वो बने -7। अब हम क्या कर लेते हैं, ये पेयरिंग होगी और ये पेयरिंग होगी। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यानी एक तो मैं बाहर निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती, एक तो आ ही सकता है। अगर मैं 1x बाहर निकालूं, ठीक है। अब देखो 12 और 4 सेम टेबल में किसके आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 4 भी ले लिया। अब देखो 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 के टेबल में 12 3 पे आता है। इस भाई साहब के पास 2x थे, जिसमें से एक तो मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो कितने बचे, एक ही तो बचेगा।
फिर माइनस है। अब 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है, इस भाई साहब के पास x एक ही था, वो एक x मैं निकाल चुकी हूँ, दोनों से हम कॉमन लेते हैं तो इसके पास तो एक भी नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3x है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, नेगेटिव है। 1 के साथ माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब मैं क्या करूँ ऐसा कि इनके और इनके जो सिंबल है वो सेम हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, माइनस जो है वो कॉमन ले लूंगी। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो -3x है वो +3x हो जाएगा, और +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया तो साइन के क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता तो उसका मतलब क्या है, 1 है। आपका आंसर तभी करेक्ट आएगा जब आपकी जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एक तो फैक्टर आपका बन गया 4x - 1, इसको आप एक साथ लिख दोगे 4x - 1, ये 4x और ये -1 साथ लिख दोगे। अब ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए तो इसको एक बार लिख दोगे 3x - 1। तो ये क्या हो गया, आपके फैक्टर हो गया आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट ट्रिक हमारी वही होगी, पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई। और 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 6। अब 2 3 = 6, 3 1 = 3, ये आपके क्या हो गए, 1 1 = 1 फैक्टर्स हो गए। अब हमें देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आना चाहिए, तो अब हमें ऐसे दो फैक्टर चुनने जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, हमारा 6 आए। और बीच में क्या है, x का कोफिशिएंट 7, यानी क्या हमें प्लस करना पड़ेगा या फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारा क्या आए, 7 आए। तो चूज करते हैं, अगर मैं 2 3 = 6 कर दूं और 6 में 1 ऐड कर दूं, ठीक है, तो 7 बन जाएगा। 2 3 = 6, ठीक है, 6 और 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे 6 बन रहा है, यानी फर्स्ट तो मेरा क्लियर हो रहा है। 2 3 = 6, 6 में 1 मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, क्या तो प्लस करूं या माइनस करूं जिससे मेरा 7 आए, यही वैल्यू लेनी है आपको जो मल्टीप्लीकेशन में ली है। अगर मैं प्लस करूं, 6 में 1 को ऐड करूं तो मेरा 7 बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। नेगेटिव आप करोगे नहीं क्योंकि सब्ट्रैक्ट होके वो 5 आ जाएगा, तो यानी आपके फैक्टर्स क्या हो गए, 6 + 1। तो फिर से वही, फर्स्ट आप सेम लिख दोगे 2x² और लास्ट आप सेम लिख दोगे। जो फैक्टर क्या आए हैं, +6 और +1। बीच वाला क्या है आपके पास, वेरिएबल x, यहाँ पे भी लिखोगे और यहाँ पे भी लिखोगे। फिर क्या करोगे, यहाँ पे पेयरिंग करोगे। अभी देखो इस भाई साहब के पास 2x है, इसके पास 1x है, तो मैंने सोचा एक तो ले ही लेती हूँ इनसे। x मैंने ले लिया। अब 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 भी ले लिया मैंने बाहर। तो 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे आता है। 2 थे x, इसके पास एक बाहर निकाल लिया, क्या बचा, सिर्फ एक ही तो x बचा। फिर ये देखो 2 के टेबल में 6 कितने पे जाता है, 3 पे, इसके पास तो एक ही था x, वो तो मैं निकाल चुकी हूँ। ये जो x मैंने यहाँ पे लिया, ये इससे भी निकलता और इससे भी निकलता, तो आपके पास क्या आ गया, 1x + 3। मैंने देखा यहाँ पे ब्रैकेट में 1x + 3 है, यहाँ पे भी क्या है, सेम ही है, तो यानी मुझे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रख दूंगी और 1x + 3। ठीक है, देखो अगर x ऐसे हो तो भी इसका मतलब क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है। अगर सिंपल ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब भी क्या होता है, x का कोफिशिएंट 1 ही है। तो आपको ये 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ब्रैकेट में सेम आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, ये 2x, फिर ये +1, और ब्रैकेट में वैल्यू आपकी सेम आ गई, तो मैं सिंपल लिख देती हूँ एक बार लिखना आपने, x + 3। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। मतलब ये एक तरह से हम कॉमन ले लेते हैं, इसलिए एक बार लिखा जाता है। ये x के साथ 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो ये आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट फिर से वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बना आपका, 36 बन गया। तो कैसे, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। ये आपके फैक्टर्स हो गए। यानी मल्टीप्लाई, ऐसे दो वर्ड्स हमें चूज करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 6 का क्या आना चाहिए, 36। नो नो नो, सबसे पहले फोकस करो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अभी तक हमने जितने भी किए वो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव था। अभी यहाँ पे क्या है, प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपका, -36। फिर क्या तो प्लस करें या माइनस करें कि जो हमारा x का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अब फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि 36 कैसे क्रिएट किया जाए।
अगर मैं करूं 2 2 जा 4, ठीक है, और 3 3 को भी मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन गया 9, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 36 तो बन ही रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो मैं क्या बन जाएंगे आपके फैक्टर्स 4 और 9 आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि प्लस करें या माइनस करें कि मेरा जो आंसर है वो 5 आ जाए। अगर मैं 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 तो आपका आंसर क्या आ रहा है 5, ठीक है। बड़े के आगे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यानी आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5। और अगर मैं इस 9 को और -4 को, यहाँ पे -4 के जैसे ही 5 आया ना, तो यहाँ पे भी अगर मैं नेगेटिव लगाऊं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, क्या बनना है -36। तो फिर से वही स्टेप 6x² एज इट इज और लास्ट का -6 एज इट इज। हमारे जो मेन फैक्टर जो है आपने प्लस किया माइनस किया उनकी वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो क्या आ गया, कुछ भी नहीं है तो +9 साथ में x, फिर है -4 साथ में x। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे। 6 और 9 किसके टेबल में जाता है 3 पे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, एक बाहर निकाल लेती हूँ। 3 के टेबल में 6 2 पे जाता है, 2 थे एक बाहर आ गया, 1 बच गया। 3 के टेबल में 9 कितने पे जाता है 3 पे जाता है, x एक ही था वो बाहर निकल चुका है। अब आप यहाँ पे देखो दोनों के पास क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कैसे क्रिएट कर सकती हूँ मैं, माइनस सिंबल बाहर निकाल के। x तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके पास है x, सिर्फ इसके पास तो है ही नहीं। अब देखना है 4 और 6 सेम टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, x बच गया, ठीक है। अब ये बाहर नेगेटिव था ना, तो ये देखो प्लस का सॉरी -4 है, तो इधर जाके वो माइनस सिंबल क्या हो गया प्लस में। अब ये माइनस का 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर बाहर जो है नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये सिंबल क्या हो गए चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो ब्रैकेट में क्या हो गया आपका सेम हो गया। यहाँ पे देखना है इस ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही करना है। कैसे कर सकती हूँ, बाहर सिंबल नेगेटिव ले लूंगी, नेगेटिव से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो आपके फैक्टर्स बन गए 3x, ये -2 था, फिर जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख दोगे 2x + 3, तो ये जो थे आपके फैक्टर बन गए पार्ट नंबर। फिर से हमारा सेम स्टेप फर्स्ट और लास्ट की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12 फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए माइनस है, कुछ भी नहीं होता क्या होता है -1 होता है, ठीक है। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे अभी नहीं पता, बीच में क्या आना चाहिए -1 और ऐसे दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12। अब देखो क्या क्रिएट करें हम, 2 2 जा 4, अगर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। अब हमें -1 क्रिएट करना है तो कैसे करें, अगर मैं सिंपल 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा और बड़े के आगे पॉजिटिव है तो +1 आया, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए -1 चाहिए। नेगेटिव करने के लिए क्या होगा, मुझे बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव लेना पड़ेगा तभी तो नेगेटिव आएगा ना। बड़ी वैल्यू क्या है 4 है, अगर मैं इसके आगे नेगेटिव कर दूं और इसके आगे क्या कर दूं पॉजिटिव, तो अब देखो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 के 1 और बड़े के आगे क्या है नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे देखो प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस यानी 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -12। अब इन्हीं दो वर्ड्स को आप ले लो, अगर इन्हीं दो वर्ड्स को आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ रहा है ना -12, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे, प्लस माइनस वाला आपने एज्यूम कर लेना। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, फैक्टर्स क्या हुए -4 और +3, -4x + 3x, x जो है आप लगा दोगे वेरिएबल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हम कॉमन ले सकते हैं। इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। इस +3x को मैं पहले लिख देती हूँ और -4x को यहाँ पे बाद में लिख लेती हूँ और लास्ट में क्या है आपके पास -4। अब जो है हमारे लिए कॉमन लेना इजी हो जाएगा। अब 3 यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, दोनों के पास x है, एक बाहर आ गया, 3 1 जा 3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 2x थे एक बाहर आ गया तो सिंपल क्या बचा 1x, 3 1 जा 3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 1 जा 3, 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही वेरिएबल था वो बाहर आ गया, तो
इसको इससे दिखा दो आप, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आपको 1 लिख के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएबल था इसलिए लिख के दिखाना नहीं पड़ा। 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो दोनों के सिंबल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और 4 कॉमन आ रहा है। एक्स तो आ नहीं रहा ना, क्योंकि सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, दोनों के पास होना जरूरी है, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लिया, 4 1 जा 4, साथ में एक्स है, 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वेरिएबल है। अब सिंबल क्या हो जाएंगे अंदर, बाहर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, बाहर नेगेटिव लेने से दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का प्लस। 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है क्योंकि साथ में वेरिएबल नहीं है। ब्रैकेट में वैल्यू आपकी सेम आ गई है, तो आपके फैक्टर्स क्या होंगे, 3x माइनस 4, इन दोनों को कंबाइन कर लोगे और एक क्या हो गया, x प्लस 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 का। आई होप ये जो फैक्टराइज के क्वेश्चन है बच्चे इसमें बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।